नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों, फ्री अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स का ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर अफिलिएट मार्केटिंग। मतलब कि क्या आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्या किस तरह के स्किल होने चाहिए ताकि जो है आप अफिलिएट मार्केटिंग करें तो आपको आसानी मिलेगी। इसी के बारे में पूरा थियरेटिकल नॉलेज दूंगा आपको। जाहिर सी बात है ये थियरेटिकल ही है, इसका प्रैक्टिकल कुछ आगे फ्यूचर में बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है। 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि जो है सॉलिड इन्फॉर्मेशन इतनी देर में दे सकूं। इतना आसान नहीं, फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको जो है सॉलिड इन्फॉर्मेशन 10-12 मिनट में दे सकूं। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने कवर किया था वो था अफिलिएट मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन बता चुका हूं आपको। दूसरा सोशल में ये सक्सेस एंड फेलियर रेशियो बताया था कि कितने लोग सक्सेस होते हैं, कितने लोग फेल होते हैं इसमें। उसके बाद मैंने अपना अर्निंग भी बताया था कि कितना मैं अर्न करता हूं अफिलिएट मार्केटिंग से, साथ में कौन सा मेथड यूज करता हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, आई बटन में लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ठीक है, आज बात करेंगे इसके लिए सोशल स्किल क्या रिक्वायर्ड है। उसके बाद बात करेंगे कि ये सारी चीजें अगली वीडियो में आने वाली, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं उसमें। तो चलते हैं डायरेक्टली अभी सोशल मीडिया के बारे में कि क्या आपको स्किल रिक्वायर्ड क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें दो तरह की स्किल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, पहला स्किल होता है टेक्निकल और दूसरा होता है मार्केटिंग स्किल। बहुत जरूरी चीजें हैं दोनों। ये दोनों अगर आपको सही से नहीं आता है, प्रॉपरली नहीं आता है, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा करने में। बहुत टाइम इसलिए लगेगा कि आपको नहीं आता है तो आप सीखते सीखते करेंगे। हो सकता है आप बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं, नई वेबसाइट बनाए, कैंपेन में पैसे बर्बाद करें, फिर भी आपका प्रोडक्ट नहीं बिके, तो वो हो जाएगा एक तरह से कि आप पैसे बर्बाद किए, बहुत कुछ सीखा धीरे धीरे करके, तब आपको अर्निंग हुआ। अगर इन चीजों को पहले अपने स्किल सेट में ऐड कर लेते हैं, अगर आप इस पे काम कर लेते हैं, अपने आप को रेडी करके फिर उतरते हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली आप इससे पैसा अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल अफिलिएट मार्केटिंग बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें 100% पैसे मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं स्किल सेट में, टेक्निकल स्किल सेट में कि क्या क्या टेक्निकल स्किल आपको चाहिए अगर करते हैं तो। जो भी मैं इसमें टेक्निकल स्किल्स बताने वाला हूं आपको, वो जरूरी नहीं कि सारे आपको आने चाहिए, उसमें से 2-3-4 का कॉम्बिनेशन होता है, वो चीजें आपको आनी चाहिए। जैसा कि पहला जो इसमें है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट आपको आता है तो आप ये चैनल यूज कर सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। अपनी वेबसाइट बनाएं, ठीक है, एसईओ करें, साइट को रैंक कराएं और फिर जाके उस पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करें और वहां से जो है वो सेल आउट होगा, तो आपको उस प्रोडक्ट के प्रॉपर जो कमीशन होते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट एक स्किल सेट है जो कि आपको हो तो अच्छा है, नहीं हो तो ऑप्शनल चीजें आप ट्राई कीजिएगा। दूसरा चीज जो है ऑप्शनल, वो होता है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएम। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एसएसएम जो है मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स के अंदर क्यों रखा हुआ है? तो एसएमएम जो है ये कॉन्फ़िगर करना अलग चीज होता है, इसका यूज करके प्रोडक्ट बेचना अलग चीज होता है। जैसे कि अगर आप एसएसएम यूज करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के सोशल मीडिया मार्केटिंग किए जा सकते हैं, कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म है, उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। जैसे कि अगर फेसबुक यूज करते हैं आप, तो फेसबुक पे पेज कैसे डिजाइन किया जाए, बिजनेस पेज हो या फिर कैसा पेज होगा। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप का कौन सा वर्जन यूज करें, आप बिजनेस वर्जन यूज करें या फिर प्लेन जो नॉर्मल वर्जन आता है वो यूज करें, वो आपको देखना है इसमें। अगर आप सोशल में ये इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये अलग चीज है टेक्निकल स्किल में, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कितने तरह का होता है। अगला जो हमारा है वो है हमारा कैंपेन्स के रिलेटेड, कि कितने तरह के कैंपेन्स होते हैं, कैसे उन कैंपेन्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर आप कॉन्फ़िगर करना जान गए तो फिर आप उसको यूज करके आप जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को पकड़ सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे जैसे टाइप ऑफ कैंपेन्स, इसमें यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब यूज करते हैं, जैसा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो एक तरह का सोशल मीडिया चैनल है जहाँ पे मैं प्रोडक्ट भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अफिलिएट प्रोडक्ट कुछ भी सेल नहीं करता यहाँ पे। तो यूट्यूब हो गया एक, उसके बाद फेसबुक हो गया जहां पे आप कैंपेन चला सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कैंपेन चला सकते हैं, हर जगह कैंपेन का ऑप्शन है। आज के डेट में जो है नेटफ्लिक्स आया हुआ, वहां पे भी आप कैंपेन चला सकते हैं और गोल्ड स्टार पे भी आप जो है वो अपना कैंपेन चला सकते हैं, नो डाउट। तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कैंपेन चलाने की प्रोवाइड करते हैं, उनका आइडिया आपको होना चाहिए। वहां पे किस तरह की ऑडियंस है उसका आपको आइडिया मिलेगा। उसके बाद जाके आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो चीज को आप समझ सकते हैं, तब जाके इस प्लेटफॉर्म का जो है वो यूज करके आप जो है मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। राइट, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा भाई लोग। ठीक है, और इसके बाद आगे हमारा एसईओ है। जैसा कि मैंने बताया था कि सारे जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, कॉम्बिनेशन है इसमें।
अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो अगर आप एसईओ आपको आता है तो आप इन दोनों को कंबाइन करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नो डाउट ह्यूज अर्निंग होता है इसमें, क्योंकि अगर आप एसईओ प्रॉपर कर दिए, आपकी साइट रैंक हो गई, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट नहीं करते हैं, वेबसाइट का सहारा नहीं ले रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, तो ये जरूरी नहीं है आपके लिए एसईओ करना। लेकिन अगर आप वेबसाइट बनाने जानते हैं, आप चाहते हैं कि मैं यही चैनल यूज करूं, तो आप किसी एसईओ को हायर कर सकते हैं। अगर आपको एसईओ आता है तो किसी से वेबसाइट बनवा के आप इस प्लेटफॉर्म का आराम से यूज कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद आता है एडवर्ड्स। एडवर्ड क्या है, एक तरह का ये भी कैंपेन चलाने के लिए होता है। इसमें पेड आपको पैसे देने पड़ेंगे, कहाँ पे, या फिर कैंपेन्स में हर जगह पैसे देने पड़ेंगे। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, कैसे इस वेबसाइट का ऐड दिखाना है गूगल में या फिर किसी भी सर्च इंजन में, तो वो सारी चीजों का टेक्निकल ज्ञान आपको होगा, तो जाके आपको काफी आसानी होगी आपको एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे बनाने में, राइट। तो ये जो हमारा ये टेक्निकल स्किल का जो 5 चीज जो मैंने बताया आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको आपके मार्केटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए, टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाने के लिए। ऑप्शनल है, कुछ इसमें यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्किल्स के बारे में। मार्केटिंग स्किल्स क्या होता है कि कौन कौन से आपके टारगेट ऑडियंस है, कहाँ पे आपका सेल करना है प्रोडक्ट, इस सब से रिलेटेड है ये। जैसे कि पहला मैंने रखा है कि प्रोडक्ट जो आपके है, कौन से प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, व्हाट प्रोडक्ट टू सेल। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या बेचिएगा। हर कोई जो है वो हर चीज नहीं बेच सकता, ठीक है। मैं अपने इस चैनल पे आपको कपड़े नहीं बेच सकता, जो भी है, शूज नहीं बेच सकता, या फिर किसी तरह का कोई प्रोडक्ट जो है कि इररिस्पॉन्सिबल, क्या बोलते हैं उसको, अलग तरीके का प्रोडक्ट मैं आपको नहीं सेल कर सकता, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो कोई और है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो होस्टिंग से रिलेटेड चीजें बेच सकता हूँ, डोमेन से रिलेटेड चीजें बेच सकता हूँ, थीम से रिलेटेड चीजें बेच सकता हूँ, प्लगइन से रिलेटेड चीजें बेच सकता हूँ, जो कि आप लोगों के काम का है। मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए यहाँ पे, तो इस हिसाब से अगर मैं प्रोडक्ट फिल्टर करूंगा तो इन चारों के हिसाब से करूंगा, जो कि अभी मैंने बताया होस्टिंग वगैरह से रिलेटेड। तो उसी तरह से आपको आपके ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो जो टारगेट ऑडियंस, ठीक है। ये टारगेट ऑडियंस कौन है, उसको आपको ये जानना जरूरी है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस कहाँ से मिलेगा? टारगेट ऑडियंस वही मिलेगा जब आपको पास टेक्निकल नॉलेज रहेगा। टेक्निकल नॉलेज बोले तो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो उसके थ्रू आपने कुछ ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है अपने पेज पे या फिर अपने प्रोफाइल में या फिर अपने चैनल पे, कहीं से भी करके, तो आपको टारगेट ऑडियंस पता है कि ये चैनल पे या फिर इस पेज पे इतने सारे ऑडियंस हैं जो कि ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो वहां पे आप अपने उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो टारगेट ऑडियंस का पता होना काफी जरूरी है। वो चीजें आपको हेल्प मिलेगी सोशल मीडिया मार्केटिंग से, कैंपेन से, एडवर्ड्स चला के आप इन चीजों को पता कर सकते हैं कि टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है। अगला आता है कि आपको कहाँ फाइंड करें इनको, जैसा कि ये टारगेट ऑडियंस कौन है, उनको कहाँ फाइंड करें। इनको कहाँ फाइंड करने में ये हेल्प करेगा आपको, इस सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू ही आप पता करेंगे कि आपके जो है ये जो ऑडियंस जो है वो कौन है और किस तरह के प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ये तीनों चीजों चारों चीज जो है वो आपको यहाँ से लिंक्ड होती हैं, तभी जाके पता चलेगा। आप घर बैठे बैठे अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके फेसबुक में अगर 1000 फ्रेंड्स हैं तो वो किस तरह के फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है, वो खरीदते हैं, तो आपको आइडिया लगता है। ये चीजें हैं यहाँ पे जो कि आपको इसके थ्रू मिलेगा। अब बात आती है हाउ टू कन्विंस देम टू बाय योर प्रोडक्ट, ठीक। अब कैसे कन्विंस कर, सपोज कि आपने प्रोडक्ट फिल्टर कर लिया, आपके पास ऑडियंस भी आ गई, वो कहाँ थे वो आपको सब कुछ मिल गया, आपके पास सब कुछ। अब आती है बात कि उनको कन्विंस करना, राइट। कन्विंस कैसे करेंगे? कन्विंस करना बहुत आसान होता है इसमें। ये एक चीज, एक लाइन का कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि जो चाहिए उनको वो दे दो, वो ले लेंगे, ठीक है। बात यहाँ आती है कि वॉट एवर दे वॉन्ट, अगर आप उनको दिखाते हैं, अगर आप उनको देते हैं तो वो लेंगे, जाहिर सी बात। अब आप उसको कैसे बताएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट को लीजिए? मतलब क्या है कि अगर आप कोई वेबसाइट बना के कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दीजिए जो एक इंसान ढूंढ सकता है। जैसे कि अगर आप कुछ ढूंढते हैं, रेफ्रिजरेटर आप ढूंढ रहे हैं, फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो आपका बजट क्या है, उस बजट में कौन कौन से आपको रेफ्रिजरेटर मिलेंगे और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। अगर आपने बजट को इतना से इतना कर देते हैं तो आपको कौन कौन से फ्रिज मिलेंगे, उसमें क्या एडिशनल चीजें मिलेंगी। अगर इन चीजों को आप बताते हैं यूजर को तो डेफिनेटली वो यूजर कन्विंस होगा। उसको पता है कि हमारी 10,000 मेरा बजट है, लेकिन अगर इसमें 2,000 और लगाते हैं तो मुझे ये चीजें भी मिलेंगी जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा उससे। तो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज्यादा ये होता है कन्विंसिंग की, कैसे कन्विंस किया। अब बात यह है कि बंदा सामने तो बैठा नहीं है, सामने बैठा होता तो उसको समझा सके, कुछ लिख के दिखा दो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देख के पढ़ के बंदे को पढ़ाना है और फिर जाके उसको कन्विंस करना है।
तो यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग होता है उसको कन्विंस करना, ठीक है। इसलिए लोग वीडियो मार्केटिंग ज्यादा करते हैं आज की डेट में, वीडियो मार्केटिंग के थ्रू कन्विंस करते हैं। लेकिन अगर आप ब्लॉग के थ्रू कर रहे हैं, कैंपेन के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको अपने वर्ड से, अपने शब्दों से उनको कन्विंस करना पड़ता है। तो ये तरीका है आपको कि कन्विंस कैसे करें। तो पूरी डिटेल डालो, पूरी आप एक लेवल तक सोचो कि अगर आप दुकान में प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो वो दुकानदार आपको कैसे कन्विंस करता है, वो आप उस चीज को अपने दिमाग में रखो। अगर आप जाओगे खरीदने तो वो किस तरह से आपको कन्विंस करेगा, उन चीजों को दिमाग में रखो। और 10 चीजें खरीदना है, 10 चीजों को लिस्ट आउट करो कि भाई इसमें से कोई ना कोई एक तो खरीदेगा ही खरीदेगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा यहाँ पे SSM आता है। अब जो प्लेटफॉर्म आपने टेक्निकल स्किल्स में सीखे हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको पता हो गई है कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उनका यूज करके अपने इस प्रोडक्ट को, ठीक है, अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना है। उसके बाद पहुंचाने के बाद उसको ऐसे कन्विंस करना है कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसको आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें जो है आपको आनी चाहिए। इसके अलावा एक अगला हमारा है ईमेल मार्केटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग का जो बहुत सारे टूल्स आते हैं उनके थ्रू आपको ईमेल मार्केटिंग करना पड़ेगा। ईमेल मार्केटिंग में क्या है कि अगर आप इस पे एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हो सकता है इस वीडियो के बाद बनाऊं, मतलब कि ये सीरीज के बाद बनाऊं। ईमेल मार्केटिंग में ईमेल कहां से उठाना है, किस तरह का टेम्पलेट यूज करना है, कौन कौन से टूल यूज करना है, तब जाके आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा बहुत सारा कंटेंट है बनाने के लिए, टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए बना नहीं पाता हूं, लेकिन बनाऊंगा जरूर धीरे धीरे करके जब भी टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको एज ए स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मेरा ये जो सीरीज है जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग बनाया है, इसमें हो सकता है कि लोगों को बोरिंग लगे, हो सकता है लोगों को लगे कि क्या ये मतलब पढ़ा रहा है। देखो भाई, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, इन चीजों को नहीं समझेंगे, तो आप इस पार्ट को स्किप करके आगे जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, नो डाउट। बहुत सारी चैनल्स पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, लोग बहुत सारा अलग अलग कमिटमेंट करते हैं, जो कि कमिटमेंट रियलिस्टिक होता है लेकिन आसान नहीं होता है। आप उस चीज को नहीं अचीव कर सकते इतनी जल्दी। वो जो बताते हैं वो लोग इसमें माहिर होते हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है इसके बारे में, उनको पता है कैसे तोड़ना है, कहाँ किसको जोड़ना है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, वो हर चीज जानते हैं। वो हर चीज नहीं बताता है आपको। इसलिए आप इन चीजों को समझिए, इन चीजों को बारीकी से पढ़िए, 1 से 2 महीने लगाइए, 3 महीने लगाइए, लेकिन जब वहां पहुंचिए तो आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आपका हाथ नहीं पकड़ सके, तब जाकर मार्केट में उतरिए, फिर देखिए मजा कैसे पैसा नहीं बनेगा आपके पास, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें कि बताएंगे आपको कि मेन एफिलिएट चैनल्स कौन कौन, जहाँ प्रोग्राम कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं, उस पर जितना भी लिस्ट आउट करूंगा, जो भी अच्छे चैनल्स है उनके बारे में लिस्ट आउट करूंगा कि वहां से एफिलिएट लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, वहां से अर्निंग कैसी होगी, कितना उनका क्या प्लान्स होते हैं, सब कुछ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो काफी लंबा हो गया ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।